दोस्तों फरवरी 2026 के अंदर कोई जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो सवाल ये आ जाता है कि आखिर कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट का दावा करता है, खास करके एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। लेकिन दोस्तों जब इनके टर्म्स एंड कंडीशन को समझोगे, इनके जीरो बैलेंस अकाउंट के कंडीशन को समझने चलोगे, तब पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं एक्सिस बैंक। तो कहने को जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। पूरे साल के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 2200 रुपया सालाना आपको सिर्फ चार्जेस देने पड़ेंगे। आखिर ये क्यों चार्ज लिए जा रहे हैं? तो भाई जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसका फीस तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि ब्रांच जा करके वो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हैं? कहते हैं मिनिमम 10,000 वाला अकाउंट खुलाओ या 5,000 वाला खुलाओ, या किसी ऐसे लोकेशन पे जाके अकाउंट खुलाओ जहां पे जो लोकेशन गांव का हो और फिर भी मिनिमम 2500 रुपए वाला अकाउंट आपको खोले जाते हैं। सेम यही हाल आईसीआईसीआई बैंक का भी है। तो देखो सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो रिसेंट समय का बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, जिसमें कि इनिशियल डिपॉजिट यानी कि पहली बार 2000 रुपए डाल के आपको अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद अकाउंट को मेंटेन करो या ना करो, कोई भी कभी भी चार्जेस नहीं कटने वाले हैं। फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक में 3 प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। पहला 2000 डिपॉजिट वाला, दूसरा 10,000 डिपॉजिट वाला और तीसरा 81,000 डिपॉजिट वाला। हालांकि ये सिंगल टाइम डिपॉजिट होता है, लेकिन इनके 2 वेरिएंट ऐसे हैं जिसमें हर मंथ आपको 6,000 रुपए का लेन देन करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट को छोड़ करके हमें ये क्लासिक वाला वेरिएंट काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कोई लेन देन करने का कंडीशन नहीं रखा गया है। आप यूज करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो चार्जेबल रहेगा। ये आपकी मर्जी है, लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलते हैं, जिससे आपका यूपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी कैश विड्रॉ वगैरह करना है तो एटीएम चाहिए तो 399 प्लस जीएसटी चार्जेस दोगे तो 3 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस के ऊपर ये जो एटीएम कार्ड है आ जाएगा। तो पूरे यूट्यूब के ऊपर बेस्ट जीरो बैलेंस वीडियो सर्च कर लो, घुमा फिरा करके सब लोग आपको यही बताएंगे कि कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। वैसे आपके सहूलियत के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे सबसे पहले आपको 3 डिटेल डालना है: आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना एक ईमेल आईडी और आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है और ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, हमें अपने आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे एग्री करके प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपना लोकेशन का परमिशन अलाउ कर देना है, तो यहाँ पे अलाउ करते हैं। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे आधार कार्ड के बेसिस पे फोटो आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, जेंडर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन कुछ और डिटेल हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा, जैसे कि फादर नेम डालेंगे एज पर पैन डिटेल। उसके बाद ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन के अंदर अगर आप जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में तो सर्विस प्राइवेट सेलेक्ट करोगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो तो सर्विस पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, या सरकारी जॉब है तो सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन यानी कि सीए या डॉक्टर वगैरह है तो प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ है तो होम मेकर के अंदर आ जाएगा। बिजनेस और फार्मर का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जिनका अकाउंट खोल रहा हूँ वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो सर्विस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना मंथली इनकम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इनकम हमने डाल दिया। मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिक सैलरी आ चुका है, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मदर नेम डालना है, दोबारा से मदर नेम डालना है। तो अब हमारा सारा डिटेल फिल हो चुका है, तो प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब करंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा आधार कार्ड वाला एड्रेस ऑटोमेटिक आ चुका है। देख सकते हैं फैचेड फ्रॉम आधार, तो इसी एड्रेस को हम रखना चाहेंगे। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो पूछा जा रहा है क्या आपका करंट एड्रेस भी यही है, तो यहाँ पे हम यस कर दिए हैं। तो देख सकते हैं हमारा करंट और परमानेंट दोनों ही आधार कार्ड वाला एड्रेस हो चुका है। प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें नॉमिनी ऐड करना है, तो नॉमिनी का नेम डालना है, नॉमिनी का रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है नॉमिनी का, तो हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। और नॉमिनी का जो एड्रेस है वो सेम एज
परमानेंट एड्रेस या सेम एज करंट एड्रेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो मेरा एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस रहे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर का सारा डाटा फिल करके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको एग्री करने होंगे, तो सेलेक्ट ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारा यहाँ पे एग्री हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ चुका है चूज योर प्लान का ऑप्शन। फिलहाल दोस्तों 2026 के अंदर कोटक बैंक में 3 प्रकार के अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई 2 प्रकार का अकाउंट दिखा रहा है तो वो बहुत पुराना स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहा होगा, उसके ऊपर भरोसा ना करें। ये फरवरी 2026 के अंदर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट के 3 वेरिएंट मिल रहे हैं। पहला आ जाता है 811 क्लासिक, जिसके लिए इनिशियल यानी कि 1 टाइम डिपॉजिट 2000 का है, और दूसरा जो पुराना है 811 सुपर, इसके अंदर दोस्तों इनिशियल यानी कि फर्स्ट टाइम डिपॉजिट 10,000 का रहता है। लेकिन दोस्तों तीसरा वेरिएंट यहाँ पे आ चुका है 811 सुपर मेटल डेबिट क्रेडिट कार्ड। इसमें फर्स्ट टाइम डिपॉजिट जो है वो 81,100 करना होता है। लेकिन दोस्तों इन तीनों ही अकाउंट में से बेस्ट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड चार्जेस में अगर देखोगे तो बिल्कुल ही जीरो बैलेंस वाला लेते हो, यानी कि सिर्फ 2000 डिपॉजिट वाला, तो यहाँ पे एटीएम कार्ड चार्जेबल है जो कि 399 रुपये में मिलेंगे। दूसरा अकाउंट वेरिएंट अगर आप लेते हो सबसे महंगा वाला जिसमें 81,000 का डिपॉजिट है, तो इसमें 999 प्लस जीएसटी आपका डेबिट कार्ड का चार्जेस रहने वाले हैं। और तीसरा अकाउंट अगर आप लेते हो तो इसमें जो है डेबिट कार्ड का चार्जेस फ्री है। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं डालने वाला हूं और मैं भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं सीधा सिंपल यहाँ पे 811 क्लासिक अकाउंट को ओपन करूंगा, यानी कि सबसे सस्ता वाला। एक बार 2000 रुपये डिपॉजिट करना है, उसके बाद कोई भी मंथली डिपॉजिट का यहाँ पे कंडीशन नहीं है, जैसे कि ये सब अकाउंट में क्या है कि 6000 का लेन देन करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो 811 क्लासिक है कि प्रॉपर जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक बार 2000 डाल दो, उसके बाद चाहे उस पैसे को निकाल भी लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो यहाँ पे मैं क्लासिक वाले को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। वैसे ये फ्री वाले अकाउंट में भी डेली लिमिट एटीएम विड्रॉ से जो है 1 लाख का है। ब्रांच में जाकर के एक बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या 10,000 तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। NEFT, IMPS, वर्चुअल डेबिट कार्ड सब कुछ फ्री मिलता है पहले वाले अकाउंट के ऊपर भी। चलो हमने 811 क्लासिक को सेलेक्ट किया है। एड 2000 इनिशियल फंडिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं 2000 का पेमेंट हमें करना है ताकि हमारे बैंक में 2000 रुपया डिपॉजिट हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पेमेंट मेथड से 2000 को पेमेंट करता हूँ कंफर्म। और ये दोस्तों 2000 का पेमेंट मैं पेटीएम से कर रहा हूँ कंफर्म। चलिए दोस्तों हमारा 2000 का पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अब बोल रहा है सेट एम पिन। आप एक एम पिन सेट कर लो ताकि कोटक 811 के ऐप में लॉगिन कर सको इसी पिन के थ्रू। तो आपको अपना एक एम पिन सेट कर लेना है, ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करेंगे और कंफर्म एम पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा एम पिन भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है जिसके लिए 2 रुपया प्रत्येक दिन हमें देना होगा, यानी कि साल का जो है 399 रुपये देना होगा और फ्रॉड कवर मिल जाएगा 1 लाख का। लेकिन दोस्तों कोई भी हम एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड नहीं करने वाले हैं, तो कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कोटक 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। एम पिन सेट हो चुका है, डेबिट कार्ड भी हमें मिल चुका है वर्चुअल वाला। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें हमारा CRN नंबर यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप नंबर मिल चुका है, अकाउंट नंबर मिल चुका है, FSC कोड मिल चुका है, UPI ID मिल चुका है, फंडिंग 2000 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी वीडियो KYC नहीं कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट वीडियो KYC के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। वैसे दोस्तों नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो एक चीज मेंशन है, यू करंटली होल्ड ए लिमिटेड अकाउंट। क्योंकि हमारा वीडियो KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक हमें लिमिट दिया गया है कार्ड के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस मैं 1 लाख तक रख सकता हूं, UPI अवेलेबल है और फंड ट्रांसफर फ्री में होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं फुल KYC कंप्लीट कर लेता हूं तो 1 लाख से ज़्यादा बैलेंस भी रख सकता हूं और जितना मर्जी का लेन देन कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं कंप्लीट KYC के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे KYC के लिए 2 ऑप्शन आ रहा है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो KYC नहीं करवा सकते हैं, यानी कि जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे तो फील्ड एग्जीक्यूटिव आकर के आपके एड्रेस के ऊपर फिजिकल KYC करके जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो KYC करने वाला हूं, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर करने के लिए पेन और ब्लैंक पेपर होना चाहिए और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, जीरोक्स या
फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। चलिए गो टू वीडियो केवाईसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब उसके बाद दोस्तों हमें अपना एड्रेस को कंफर्म करना है, तो एड्रेस आ चुका है। प्रोसीड विद आधार एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद फिर से 3 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके एग्री एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है सेल्फी आपको कैप्चर करना है। देख सकते हैं दोस्तों पैन कार्ड का फोटो और प्रोफाइल पिक्चर हमने सेल्फी अपलोड कर दिया है। अब लास्ट हमें सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, तो ये हमने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब दोस्तों डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें पीवीआर डेबिट कार्ड है, 811 डेबिट कार्ड है जो कि 399 रुपए में मिल जाएगा। हम इसी डेबिट कार्ड को लेने वाले हैं। कंटिन्यू फॉर 399 पर ईयर को मैं सेलेक्ट करता हूं। वैसे अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं लेना है तो स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हो और अकाउंट खुलने के बाद भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हो। चलिए हम ये 399 प्लस जीएसटी वाला डेबिट कार्ड ले लेते हैं। इंश्योरेंस भी मिल जाता है इसके ऊपर और टैप एंड पे का भी ऑप्शन है, एनएफसी का। अब हम आ चुके हैं फाइनल वीडियो केवाईसी पेज के ऊपर, जहां पे वीडियो का परमिशन अलाउ करेंगे। वीडियो केवाईसी के अंदर कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एड्रेस का पिन कोड क्या है, और आपका फोटो क्लिक किया जाएगा, पैन कार्ड का फोटो क्लिक किया जाएगा और लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा, यानी कि कैमरे के सामने उनके सामने आपको सिग्नेचर करना होगा। इस प्रकार से वीडियो केवाईसी कंप्लीट होते हैं। बाकी दोस्तों अंत में वो आपको कुछ इंश्योरेंस चिपकाने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस के पूरे जो फायदे हैं वो डिटेल में आपको कवर करके बताएंगे, और चार्जेस के बारे में छोटा सा मतलब ऐसे वो लोग चार्जेस बताते हैं ना, जैसे आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, आपको कहीं पे पता ही नहीं लगेगा कि चार्जेस के बारे में भी इन्होंने बताया। बस आपको फायदा अच्छे से समझाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि कोई भी फीचर्स जो है इसके ऊपर फ्री में नहीं मिलता है। अगर कुछ वो एक्स्ट्रा दावा कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस हो सकता है, तो इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है ये आपको डिसाइड करना है। फिलहाल हमने इंश्योरेंस के लिए मना कर दिया। कुछ समझ ही नहीं आया कि कितना पैसा कहीं वो बात कर रहे थे। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग में बाद में सुना, फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये इसका इंश्योरेंस का चार्जेस था कितना। वो इस तरीके से बोलते ही हैं कि किसी को समझ में ना आए चार्जेस के बारे में। और वैसे भी 2000 का हमारा डिपॉजिट हो ही चुका है, उसी में से पैसा कट जाता अगर मैं गलती से हाँ भी बोल देता तो। खैर आप भी कुछ इस प्रकार से कोटक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट से आप भी अकाउंट ओपन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।